अगर ईश्वर सर्वव्यापक और अदृश्य है तो फिर लोग क्यों पत्थर की मूर्तियों को ढालकर उसकी पूजा करते हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है और ऐसा क्या पराविज्ञान है जो हिंदू लोग ऐसा करते हैं? इससे पहले कि हम मूर्ति पूजा के बारे में हिंदू धर्म की विचारधारा को जानें, आइए पहले हम इस बारे में संसार के 3 बड़े धर्मों की राय जानेंगे। इस संसार के बड़े धर्मों के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक नहीं। यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम धर्म की विचारधारा के अनुसार तो ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी भी है, लेकिन सर्वव्यापक नहीं है। वह तो एक व्यक्ति है और वह सर्वोच्च स्वर्ग में विराजमान है। लेकिन इन धर्मों को छोड़कर सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है और साथ ही सर्वव्यापक भी है। इब्राहिमिक धर्मों का ईश्वर स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आता जाता रहता है, लेकिन सनातनियों का ईश्वर स्वर्ग से नहीं उतरता और न ही स्वर्ग पर वापस चढ़ता ही है, सिवाय देवताओं को छोड़। वह सर्वव्यापक है, इसलिए वह कहीं से भी प्रकट हो सकता है। आखिरकार वह कण-कण में विराजमान जो है, उसकी उपस्थिति संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में एक समान है। वो है, इसीलिए ही तो यह सृष्टि जीवंत है, अन्यथा यह सारी सृष्टि मृतप्राय ही होती। देखिए, इब्राहिमिक धर्मों के विचार में ईश्वर स्वर्ग में विराजमान रहता है, जिसे पृथ्वी भर के किसी भी मनुष्य ने आज तक नहीं देखा है। तो ऐसे में अगर कोई मनुष्य सृष्टि भर की किसी भी वस्तु या रचना की मूर्ति बनाकर उसे ईश्वर मानकर उसकी पूजा करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि स्वर्ग में विराजमान उस अदृश्य ईश्वर को यह बुरा लगे, क्योंकि वास्तव में उसे तो किसी ने देखा ही नहीं और ऐसे में उसकी ईश्वरीयता के नाम पर किसी दूसरे की आराधना उसे कहाँ भाएगी। अब हिंदुओं का ईश्वर तो स्वर्ग में नहीं बैठता, वह तो सदैव सर्वव्यापक रहता है। उसी ने संपूर्ण सृष्टि को धारण पोषण करके रखा है, उसे भी लोगों ने कभी नहीं देखा है। सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह तो समष्टि है। अब यह व्यक्ति और समष्टि का क्या मतलब होता है? देखिए, व्यक्ति उसे कहते हैं जिसकी व्यक्तिगत संरचना, व्यक्तिगत भावनाएं और व्यक्तिगत इच्छाएं और व्यक्तिगत जीवन होता है, जबकि समष्टि उसे कहते हैं जिसकी व्यापक संरचना, व्यापक भावनाएं, व्यापक इच्छाएं और व्यापक जीवन होता है। उसका अपना कुछ भी नहीं होता है, उसका अपना कुछ भी हित और निजी स्वार्थ नहीं होता और न ही उसकी अपनी निजी इच्छाएं ही होती हैं। उसका जीवन केवल व्यापक स्तर पर परमार्थ के लिए ही होता है। उसकी जीवन संरचना केवल सैंक्टिफाइड और सैक्रिफाइड होती है, दूसरों के लिए और सबके हित के लिए। यही ईश्वर की मूल संरचना व स्वभाव है। इसीलिए सनातन धर्म में ईश्वर को निर्गुण व निर्विकार कहा गया है। वह स्वयं से जीवनों को उत्पन्न करके भी हस्तक्षेप रहित अवस्था में रहता है। वह किसी भी जीव की व्यक्तिगत इच्छाओं और कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन कर्मफल और मुक्ति का रास्ता सदैव बनाए रखता है। तो अब सवाल यह है कि क्यों सनातन धर्म में पत्थर की मूर्ति की पूजा या प्रतीक पूजा की जाती है? देखिए, हर धर्मों के अनुसार ईश्वर के अनंत गुण हैं, लेकिन उन सभी गुणों में से जो एक गुण है जो मनुष्य जीवन में उसके होने की विश्वसनीयता को दर्शाता है, वह है स्थिरता। यानी ईश्वर कभी न बदलने वाला है, वह सदा से एक समान है। मनुष्य बदल सकता है, आज जैसा है वह कल को वैसा नहीं हो सकता। मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील है। यहाँ तक कि मनुष्य हो या अन्य प्राणी जन्म लेते हैं, शिशु, बाल्य, युवा, अधेड़ और फिर वृद्धा अवस्था में परिवर्तित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर न तो जन्म लेते हैं और न ही वह इन सभी अवस्थाओं में से होकर गुजरते हुए मृत्यु ही को प्राप्त होते हैं। ईश्वर सदैव अटल, स्थिर और अपरिवर्तनीय है।
तो इसीलिए सनातन इतिहास में किसी काल में लोगों ने पत्थर की मूर्तियों के रूप में ईश्वर की आराधना करनी शुरू की, क्योंकि पत्थर का भी न तो किसी पत्थर से जन्म होता है और न ही वह विभिन्न अवस्थाओं में से होकर मृत्यु को ही प्राप्त होता है। पत्थर अटल, स्थिर और अपरिवर्तनीय है। इस मामले में पत्थर, धातु और प्रतीक तीनों ही ईश्वर की संरचना के समान हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर जब अपनी व्यवस्था में मनुष्यों का न्याय उनके कर्मों के अनुसार करता है तो वह एक पत्थर के समान दया रहित भी हो जाता है। ये दोनों ही निर्गुण और निर्विकार हैं। तो सनातन धर्म के देवी देवता कौन हैं? यथार्थ में सनातन धर्म के अनुसार इस सृष्टि में 33 करोड़ नहीं वरन 33 कोटि देवी देवता हैं, जो उस अदृश्य सर्वव्यापक ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उस सर्वव्यापक ईश्वर की शक्ति और उसके तेज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उस सर्वव्यापक ईश्वर की पूर्व व्यवस्थित व्यवस्था का संचालन करते हैं। ये पूरी सृष्टि का परिचालन करते हैं। ये तेजोमय शरीरधारी दिव्य प्राणी होते हैं जो निजी तौर पर स्वर्ग में रहते हैं। इनकी इच्छा व्यवस्थित रूप से ईश्वरीय इच्छा होती है। वेद और पुराण वास्तव में सृष्टि, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान की जबरदस्त गहरी विद्या है, जिसे समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं। प्रतीक पूजा या मूर्ति पूजा के विषय में भारतीय लोगों ने ईश्वर को उसकी अपरिवर्तनीय व विश्वासयोग्यता स्वभाव के चलते उसकी आराधना की। लेकिन इसमें एक जबरदस्त हानि यह रही कि लोग मूर्ति या प्रतीक पूजा तो करते रहे, पर उसके पीछे के भाव को वे भूल गए। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि निसंदेह मैं आत्मा हूँ, निर्गुण, निर्विकार और अपरिवर्तनीय हूँ। लेकिन अगर केवल संपूर्ण ज्ञान सहित सच्चे हृदय से मेरी आराधना की जाए तो मैं ऐसे भक्त अथवा ज्ञानी व्यक्ति के लिए सर्वसुलभ हूँ। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान ने कहा संपूर्ण ज्ञान सहित, यानी मूर्ति पूजा या प्रतीक पूजा एक अधूरा ज्ञान है। यह गलत तो नहीं है, लेकिन अधूरा है, और अधूरा ज्ञान मनुष्य को किसी गड्ढे में गिरा सकता है। लेकिन मूर्ति पूजा पाप तब होता है जब मनुष्य इसके पीछे के भाव को नहीं जानता कि ईश्वर अटल, स्थिर और अपरिवर्तनीय है। तो यह थी आज की प्रस्तुति की क्या मूर्ति पूजा पाप है। आशा है कि आपको आपके इस सवाल का संतोषजनक जवाब मिल गया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।